मुसलमान ममता के खिलाफ हो गया है और क्या वो इस बार टीएमसी से 370 और वक्फ कानून का हिसाब करेगा, बदला लेगा। जब से मुस्लिम धर्मगुरु ने इस बात का ऐलान किया है, ममता की टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि अगर मुस्लिम मतदाता ही ममता के खिलाफ हो गए तो ममता की हार तय है। नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। बंगाल चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे ममता की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। ओवैसी हुमायूं के गठबंधन टूटने की खबर ने अभी तो ममता को राहत दी थी कि फिर से कोई ममता के वोटरों को टीएमसी से दूर करना शुरू कर चुका है। फुरफुरा शरीफ के प्रमुख मुस्लिम धर्मगुरु और प्रभावशाली लीडर पीरजादा तोहा सिद्दीकी ने ममता बनर्जी की टेंशन बढ़ा दी है। उन्होंने कहा है कि मुस्लिम इस बार खफा है और हम ममता से बदला लेंगे। हाँ, तोहा ने कहा कि बंगाल के मुसलमान वक्फ बिल 370 3 तलाक में सपोर्ट न करने का बदला टीएमसी से लेंगे। उन्होंने ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी की तुलना एक जानवर से कर दी। एक इंटरव्यू के दौरान जब सायोनी घोष को लेकर पूछा गया तो पीरजादा तोहा सिद्दीकी ने साफ कह दिया कि वो मुसलमानों को चुनाव में टोपी पहनाने के लिए गाना गा रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में खुलेआम टीएमसी का सपोर्ट करने वाले प्रसिद्ध दरगाह के मौलवी ने कहा कि ममता की पार्टी को इस बार हम अच्छा सबक सिखाएंगे। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल के मुसलमान इस बार बंगाल में एक तरफा किसी की सरकार नहीं बनने देंगे। पीरजादा ने मन की बात बताई। उन्होंने कहा कि मुसलमान गुस्से में है क्योंकि ममता बनर्जी ने वक्फ कानून का विरोध नहीं किया, अनुच्छेद 370 समाप्त करने का विरोध नहीं किया, 3 तलाक कानून के खिलाफ नहीं बोला। अब मुसलमान बंगाल में गठबंधन सरकार चाहते हैं, तो आखिर किसके गठबंधन की सरकार बनवाएंगे मुस्लिम वोटर? कौन है बंगाल में ममता का नया विकल्प? तो मुस्लिम धर्मगुरु की बातों से लग रहा है कि इस बार मुसलमानों को ममता से नाराजगी है और नए विकल्प की तलाश में है। इन मुस्लिम मतदाताओं की तलाश शायद ओवैसी हुमायूं गठबंधन से पूरी हो सकती थी, लेकिन अब दोनों साथ नहीं है, जिसकी वजह से वोटों का बिखराव होगा। ममता के खिलाफ 370 वक्फ बिल, 3 तलाक जैसे तमाम मुद्दों पर ममता बनर्जी की चुप्पी के चलते नाराजगी साफ दिख रही है मुस्लिम वोटर्स की। बंगाल की राजनीति में निर्णायक फैसला लेने वाले वोटरों को ममता से दूर कर सकती है ये चुप्पी, जिसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है, क्योंकि बंगाल में सीधा मुकाबला टीएमसी और भाजपा के बीच है। मुस्लिम वोटरों में कथित नाराजगी के चलते सीधा मुस्लिम वोट ममता को न मिलकर ये ओवैसी, हुमायूं और वाम दलों की तरफ जा सकता है। 30 से 33% मुस्लिम वोटरों में बिखराव ममता को बड़ी चोट पहुंचा सकता है। उधर भाजपा को इसका सीधा फायदा सरकार बनाने में मदद कर सकता है, क्योंकि भाजपा के फोकस में सीधे तौर पर गैर मुस्लिम वोटर हैं और भाजपा संगठन इस बार बंगाल के सत्ता में काबिज होने के लिए आतुर है। वही बात करें कांग्रेस की तो 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस बंगाल के चुनाव में इतना एक्टिव नजर नहीं आ रही है जिस तरह उसका परफॉर्मेंस होना चाहिए था। एक वक्त पर बंगाल की सत्ता में कांग्रेस काबिज थी, देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है, पर चुनाव प्रचार देखें तो बंगाल में सक्रियता कांग्रेस की इतनी नजर नहीं आ रही है कि वो किसी भी पार्टी को मुकाबला दे सके। तो वही बात करें टीएमसी के चुनावी कैंपेन की तो ममता बनर्जी ने राजनीति के साथ साथ कई फिल्मियों और कलाकार चेहरों को भी प्रचार के लिए चुनावी मैदान में उतारा है। उधर भाजपा की तरफ से पीएम मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत कई दिग्गजों को चुनाव प्रचार के लिए बंगाल में उतारा गया है, जिसकी चलते यहां पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि ममता अपने कोर वोट बैंक को साधने के लिए कौन सी रणनीति अपनाती हैं। आपको क्या लगता है, ममता से बंगाल में मुस्लिम वोटर नाराज है क्या सच में वक्फ और 370 का मुद्दा बंगाल में ममता सरकार पर भारी पड़ेगा? क्या बंगाल में ममता की सरकार जाने वाली है? अपनी राय हमें कॉमेंट में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए देखते रहिए टीवी 24 नेटवर्क।